मेरी कुछ सबसे बड़ी गलतियां और मैंने उन गलतियों से क्या सीखा आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। पिछले 8 सालों में मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ बहुत सारे अलग अलग टैलेंटेड टीम मेंबर्स के साथ मैंने काम किया और इस दौरान मैंने बहुत सारी गलतियां भी की। हर एक फ्रीलांसर को, डिजिटल मार्केटर को, बिजनेस ओनर को फिर से ये गलती करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरी गलतियों से सीख सकते हो। 3 ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिसको सीखने में मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग गया। इस वीडियो में मैं आपको ऑनेस्टली वो सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहला, अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी मैथ्स में हर किसी ने पढ़ा होगा। बहुत सारे लोग प्रोबेबिलिटी को लक भी बोल सकते हैं कि यार लक से ये चीज हो गई, किस्मत से ये चीज हो गई, बट मैं बिलीव करता हूं नंबर्स और डेटा पे। कुछ दिन पहले अभी मैं एक ऑडिट कर रहा था और मैं एक लिस्ट बना रहा था कि पिछले 1 साल में मुझे किस किस तरह की सक्सेस मिली है, और मैं हर एक चीज को नोट कर रहा था। चाहे हमने कोई बहुत बड़ा क्लाइंट एक्वायर किया हो या फिर हमने किसी बहुत अच्छे टैलेंटेड टीम मेंबर को ऑनबोर्ड किया हो या फिर कोई हमने बहुत बड़ी कोलैबोरेशंस करी हो किसी के साथ। ये जो सब कुछ हुआ, जितनी भी पास्ट 1 साल में या उसके पहले भी मुझे बहुत बड़ी सक्सेस मिली। जैसे पूरा साल चल रहा है, बीच बीच में कहीं पे स्पाइक आया जिसकी वजह से पर्सनली मुझे या मेरी एजेंसी को बहुत अच्छी खासी मैसिव सक्सेस और ग्रोथ मिली। वो सारी चीजें प्लान्ड ही नहीं थी। मतलब कि एक तरफ जहां पर मैंने फुल प्लान बनाया था, पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी और पूरी मेहनत लगा दी, वहां का रिजल्ट इसके आसपास भी नहीं था। और हमें जितनी भी सक्सेस मिली, जब मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश करी, क्या मैंने इसके लिए मेहनत करी या ये बहुत सारे काम अलग अलग डायरेक्शन में करके उसकी वजह से कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी सिचुएशन बनी जिसकी वजह से हमें ये सक्सेस मिली। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जल्द में ही हमने कुछ बहुत अच्छे बेहतरीन टीम मेंबर्स को ऑनबोर्ड किया अपने साथ। वो अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं। दे आर रियली अ गुड टैलेंट। अब ऐसे टीम मेंबर्स को ढूंढना, टीम में लाना बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारी कंपनीज के एचआर सालों तक ऐसे एम्प्लॉयज का, टीम मेंबर्स का फॉलोअप लेते रहते हैं और तब कहीं जाके वो ऑनबोर्ड कर पाते हैं। और हमने जो किया, हमने इसके लिए कोई खास मेहनत नहीं करी कि हमें इस पर्सन को लाने के लिए बहुत हमने कोई एचआर टीम लगा रखी हो, कुछ लगा रखा हो। बस मेरे कुछ अच्छे टर्म्स थे, काफी टाइम से लोगों से बात हो रही है और हम किसी इवेंट में मिले जो वहां पर कुछ प्लान्ड नहीं था कि मैं उस इवेंट में जाऊंगा और मैं उस पर्सन से मिलूंगा, या फिर किसी यूट्यूब सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया, उसने अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दिया और फिर हमारी बात होने लगी। तो इस तरह से करके हमने कुछ अच्छे टीम मेंबर्स को अपने साथ ऑनबोर्ड किया और वहीं पे कुछ रोल्स को हमें फिल करना था। जैसे गूगल एड्स में, एसईओ में कुछ हमें अलग अलग रोल्स पे फिल करना था। वहां पर एचआर टीम बहुत मेहनत कर रही थी, बहुत क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ढूंढ रही थी, बट इतनी मेहनत करने के बाद भी सारी प्रोफाइल्स टाइम से फिलअप नहीं हो पाई। तो मैंने ये सारी चीजें कैलकुलेट करी। एक तरफ हमने इतने सारे प्लान्स बनाए, इतनी स्ट्रैटेजी बनाई और इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ कोई प्लान्ड मेहनत नहीं हो रही है, प्लान्ड तरीके से हम कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। हमने मल्टीपल चीजें करी, अलग अलग डायरेक्शन में करी। किसी इवेंट में जाना, किसी रैंडम सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम पे बात करना, या फिर किसी रैंडम लिंक्डइन पोस्ट पे कमेंट कर देना और फिर उसके फाउंडर से बात होने लग जाए और वहां से हम उसको एज अ क्लाइंट ऑन बोर्ड कर लें। ये सारी चीजें हमने कुछ भी प्लान नहीं करी, बट सबसे ज्यादा जो हमें मैसिव सक्सेस मिली वो इन सब चीजों से मिले। और यहीं पर मैं रियलाइज करता हूं कि यार कि हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे ये प्रोबेबिलिटी बन पाए कि कुछ नई चीजें क्रिएट हो सकती हैं, जिसको हम पूरी तरीके से प्लान नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं उसके लिए, बट कुछ नया नेचुरल तरीके से क्रिएट हो सकता है। और यहीं से आ रहा है हमारा दूसरा पॉइंट, पूरे दिन में कुछ भी खाली वक्त ना छोड़ना। अब ये दूसरा पॉइंट पहले वाले से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम में अपना कैलेंडर ना बना लेते हैं। आपने हर जगह सुना होगा कि अपने टाइम मैनेज करो, गोल मैनेज करो। आपको अपने सारे टास्क लिख के रखने चाहिए। जितनी भी आपकी टू डू लिस्ट है बना के रखो। वीकली टू डू लिस्ट, डेली टू डू लिस्ट, मंथली टू डू लिस्ट पूरी बनी होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल गलत भी नहीं है और मैं खुद भी इस चीज को फॉलो करता हूं।
अगर आप मेरा गूगल कैलेंडर देखोगे तो प्रॉपर फिल्ड रहता है। और अगर मैं आपको आगे के कैलेंडर दिखा दूं तो मैंने जितने भी हमारे रेपिटेटिव टास्क हैं ये पहले से ही मार्क्ड है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा टास्क बना रखा है कि रात में मुझे नेक्स्ट डे का कैलेंडर पूरा अपना सेट कर लेना है। तो आपको भी यही करना चाहिए। मैं पहले क्या करता था, पूरे दिन को ना पैक कर देता था। मैं देखता था कि यार अगर यहाँ पे 2 घंटे भी बच रहे हैं, एक काम करते हैं ना, इस वाले काम को आज ही फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 1 घंटा बच रहा है, एक काम करते हैं, इस वाले काम को आज कर डालते हैं। तो मैं सोचता था कि यार खाली वक्त अगर हम छोड़ देंगे ना, तो खाली वक्त छोड़ना मतलब अनप्रोडक्टिविटी, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जब मैंने इस डेटा को देखा, मैंने ऑडिट किया और मैंने समझा कि यार इतनी सारी सक्सेस जो मैंने आपको पॉइंट 1 बताया, इतनी सारी सक्सेस, इसका कोई प्लान नहीं बनाया था। और बिना कुछ प्लान बनाए, बिना कुछ सोचे या हार्ड वर्क के हमें इतनी ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। और वो इसीलिए मिली क्योंकि उस वक्त को मैंने फ्री छोड़ रखा था। मैं किसी इवेंट में गया तो इवेंट में जाना तो मेरा प्लान था, बट उस इवेंट में मैं किसी एजेंडा से नहीं गया था। जनरली जब मैं इवेंट्स या नेटवर्किंग करने जाता हूं तो मैं किसी एजेंडा के साथ नहीं जाता हूं कि मैं जाऊंगा तो 4 लोगों को मुझे बेच के आना है, 4 लोगों से मुझे अच्छी दोस्ती बना के आनी ताकि मैं उनको मेटेरियलाइज कर पाऊं। तो मैं इस एजेंडा के साथ कभी नहीं जाता हूं। तो मैं सिंपल इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाता हूं कि भाई मैं जाऊंगा और 2-4 अच्छे लोगों से बात होगी, ठीक है, एंड वील सी कि वहां से क्या हम बिल्ड कर सकते हैं। सो जब से मैंने पहली वाली गलती रियलाइज करी, मैंने हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे ना मैंने फ्री छोड़ दिए कि इस वक्त मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, इसको मैं प्लान नहीं करूंगा, यहां पर कुछ अनप्लान्ड चीजों को होने देंगे। तो इस खाली वक्त को मैं कैसे यूटिलाइज करता हूं, मैं उस टाइम देखता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कर सकते हैं। मैंने किसी टीम मेंबर के साथ रैंडम बात कर ली, किसी टीम मेंबर के साथ मैंने 2 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, किसी क्लाइंट के साथ मैंने 1 घंटे की कॉल कर ली। और वो कुछ भी प्लान नहीं है, कोई बहुत क्लोज है हमारी सर्कल में, कम्युनिटी में। जैसे कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं टैलेंटेड जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डेवलपमेंट, टेक, इस सब फील्ड्स रिलेटेड। मैं उनसे मिलने चला जाता हूं, उनके साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। सो मैं हर दिन इतना वक्त छोड़ता हूं खुद के लिए कि उसकी वजह से कुछ नई चीजें क्रिएट हो पाए जिसको हमने प्लान नहीं करी हैं, जो पूरी तरीके से नेचुरल है और जिससे हम मैसिव सक्सेस ला सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स, बहुत सारे फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स, हर कोई यही गलती करता है। वो अपने टाइम को मैनेज करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो अपने वक्त को कभी खाली छोड़ते ही नहीं है और कोई नई चीजें क्रिएट ही नहीं हो पाती हैं। वो अपने शेड्यूल में इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि उनको वक्त ही नहीं मिलता है कि यार जो उनके उस दिन के प्लेट में रखा है वो उसी को खत्म कर पाए। उसी में बहुत सारी चीजें बच जाती हैं, फिर उसको नेक्स्ट डे कर देते, फिर उसको नेक्स्ट डे कर देते, और इस तरह से करते करते ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती है। और अब आ जाते हैं तीसरी पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, कैश फ्लो को मैनेज करना। देखो, कैश फ्लो ऐसी चीज है, जब आप बिजनेस शुरू करते हो, फ्रीलांसिंग शुरू करते हो, एजेंसी शुरू करते हो और आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हो जहां पर आपके पास कुछ पैसे आना शुरू हो जाते हैं, तो शुरुआत में तो ना आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इससे अब हम कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। बट इस चीज को मैंने बहुत देर में रियलाइज किया, और जब आपके पास पैसा कंसिस्टेंट आने लगता है वहीं से और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि जब आपके पास पैसा आता है, आपको उस पैसे को सबसे पहले आपको बचाना है, सेव करना है। जब पैसे को आप सेव करोगे, फिर आप देख सकते हो कि उस पैसे को वापस कैसे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप क्या क्लाइंट एक्विजिशन, मार्केटिंग में पैसा डाल सकते हो, आप किसी को क्या हायर कर सकते हो, और उसके बाद बचे हुए पैसे को कैसे आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आप कंपनी के लिए रिजर्व क्रिएट कर पाओ जिसको फ्यूचर में आप यूज करोगे अलग अलग तरीके से। अब इसमें मेरी गलतियां क्या होती थी, जैसे सपोज मैंने किसी पर्सन को हायर किया, अब मुझे ये नहीं पता यार कि हमें उसको कितनी सैलरी पे करनी चाहिए, कौन से केपीआईज मेजर करें, ये समझने के लिए उसको हमें एक्स्ट्रा पे करना है, कम पे करना है, या हमें उसके साथ काम नहीं करना है। इस गलती से हमने बहुत सारे अच्छे टीम मेंबर्स जिनको हम रिटेन कर सकते थे, हम नहीं कर पाए। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, और ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं ना, आप ये गलती लाइफ में कभी ना कभी करोगे ही करोगे। तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है उसमें से कितना पैसा आप अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो, और क्या वो पर्सन डिजर्व करता है। इसको अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हो तो इसमें टीम मेंबर्स के KRAs और KPIs बनाए जाते हैं। इसका पूरा एक प्रोसेस है और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। तो अगर आप ये पूरा एक टीम मैनेजमेंट की टीम
कि केपीआईज के आरएस कैसे डिफाइन किए जाएं, कैसे मोटा मोटा समझा जाए यार इसको ज्यादा पैसे देने, कम पैसे देने, इसको फायर करना है, इसको बोनस देना है, इसकी सैलरी बढ़ानी है, कम करनी है, तो इसका क्या फॉर्मूला है। आप नीचे मुझे कमेंट करो, इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी के साथ प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो तो कितना रेवेन्यू शेयर करना चाहिए, क्या उसको 50% दे दो, क्या 60% दे दो, तो रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे वेस्ट भी हुए, क्योंकि हमने उनके साथ रेवेन्यू शेयर कर दिया जहां से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। कई बार सामने वाला इसलिए आपके साथ काम करता है क्योंकि उसको उस प्रोजेक्ट का कुछ 50-60% रेवेन्यू चाहिए, एंड ही इज लाइक कि चलो एक नया प्रोजेक्ट आ गया है, जब तक फ्री है इसको कर लेते हैं। बट इस केस में आपकी लॉन्ग टर्म जो ब्रांड है, जो आपकी लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी है, वो खराब हो जाती है। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ प्रोजेक्ट किया और उसने अच्छी सर्विस डिलीवर नहीं करी, तो उस केस में जो क्लाइंट है वो आपको जानता है और यहीं से आपका बैड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो आपको नया बिजनेस नहीं मिलेगा, जो अभी आपके पास करंट पैसा आ रहा है वो भी आप किसी ऐसे पर्सन को दे रहे हो जो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। तो ये वाली गलती मैंने बहुत बार करी। और फिर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यार हम आपके साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट तो है बट मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ में करो, और वो कोशिश करेंगे कि आप उनके साथ कम से कम पैसे में कोशिश करो। वो कहेंगे यार क्लाइंट का बजट बहुत कम है, सिर्फ 20% में कर लो, सिर्फ 10% में कर लो, ऐसा करो बस 10% ले लो, इतने में कर दो। स्टार्टिंग में हम भी सोचते हैं यार कि चलो ठीक है प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बट ये सारे सिनेरियो में मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, एट द एंड पैसा मिलता ही नहीं है, आपका वक्त जाता है। आप उस पर्सन के साथ आप काम करते हो और आपको लगता है कि आप कुछ बिल्ड कर जाओगे, बट 99.99% ऐसी पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस खत्म हो जाती है 90 डेज के अंदर अंदर। और ये भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, मैक्सिमम तो 30 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले आप अगर किसी भी पर्सन के साथ काम कर रहे हो, चाहे आप उसके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो या आपने उसको कोई प्रोजेक्ट दिया उसके साथ आप काम कर रहे हो, आप ये देखो क्या वो पर्सन आपके गोल के साथ, माइंडसेट के साथ, लॉन्ग टर्म के साथ कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे लोगों के साथ आप काम मत करो, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपका करियर खतरे में। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि कैसे टीम मेंबर्स को मैनेज किया जाए अपने बिजनेस के लिए, नीचे मुझे कमेंट में बताओ आपका क्या बिजनेस है, आपके कितने टीम मेंबर्स हैं, और फिर फ्यूचर में हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए, नीचे मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच।